सब्सक्राइब करें अल सैयद टॉप कूल यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैर ऑफियत के साथ होंगे। मैं हूँ शाहजेब शाह और आप देख रहे हैं अल सैयद टॉप कूल यूट्यूब चैनल। अच्छा भाई, रिव्यू के हवाले से एसीओं की वीडियो तो मैंने अपलोड कर दी थी। फाइनल अब बात है एसी इंस्टॉलेशन की। ठीक है, वीडियो कंप्लीट देखनी है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एसी की इंस्टॉलेशन सिखाऊंगा प्रॉपर तरीके के साथ और कम वक्त में आपने अच्छी इंस्टॉलेशन कैसे करनी है। ठीक है, वीडियो एंड तक देखनी है, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सबसे पहले आपको एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा। आइए, ये हमारे पास जो हमने पाइप रेडी किया था ना, जो वीडियो में मैंने बताया था, ये पाइप आ गया है। ठीक है, ये अच्छा, अब ये एक पीछे देखें, मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ। ये एसी है। ठीक है, ये एसी आप देख लें, आपके सामने एक मरतबा फिर खोल रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये एसी अब ना यहाँ तक आपको मैंने अपना रिव्यू के अंदर भी दिखा दिया था। ठीक हो गया ना। अच्छा, अब मैं इसको खड़ा कर लेता हूँ और फिक्स करते हैं इसके ऊपर और फिर आपको दिखाते हैं जो इसकी इंस्टॉलेशन है मेन। ठीक हो गया। ओके, उतनी देर के लिए मैं वीडियो स्किप करूँगा। ठीक हो गया। इस तरह फ्रेम पे रख लेनी है और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे गौर से, एक ये ऑप्शन है जॉइंट अंदर डालने के लिए और एक ये वाली ऑप्शन है। लेकिन हमने ये वाली ऑप्शन जो है यूज़ करनी है, या जो भी हम बेसिकली यूज़ करना चाहें वो रोटेट करके हम कर लेंगे। तो ये किस तरह अलग करनी है, ये बहुत ज़्यादा टाइट लगी हुई है, तो इसको हथौड़ी की मदद से, हमें हैमर की मदद से इसको तोड़ना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट जो है इसको हटा लेते हैं। तो ये ऑप्शनल है, आप जिस मर्ज़ी चीज़ के साथ हटा लें। हम इससे हटाना चाह रहे हैं तो ये इससे ज़्यादा आसानी के साथ हट जाएगी। थोड़ी सी एक ही चोट लगानी है ताकि आसानी से हट जाए ये। तो ये ऐसे करके ये हट जाएगी। ठीक हो गया। यहाँ से हमारे जॉइंट जो हैं इन हो जाने हैं। चलें अब पाइप डालते हैं अंदर और इसको फिक्स करके देखते हैं। चलें अब इसका फ्रंट कवर रिमूव कर लेते हैं। ठीक हो गया। फ्रंट कवर रिमूव कर लेने के बाद जो इसके ये सामान है इसके अंदर, ये नज़र आ रहा है ना आपको, ये ड्रेन वगैरह का पाइप है और रिमोट वगैरह का सामान है। ठीक है, ये निकाल लेना है। ओके, अब जो हमारी बैक पे जो तार और पाइप है वो हमने इन कर लेना है इसके अंदर। चलें जी, ये जी हमारी तार इन होने लगी है। ठीक हो गया। ऐसे आपने सबसे पहले तार जो है वो डाल लेनी है। ओके, अब इसको कर लेना है बैक पे ऐसे आहिस्ता आहिस्ता, ये इस तरीके के साथ। ठीक हो गया। ऐसे ये आ जाएगा अपनी जगह पे पाइप जो हमारा है, हमारी पैमाइश के मुताबिक कंप्लीट। तो 19-20 जो मतलब ज़्यादा है वो हमने काट लेना है। ओके, ठीक हो गया जी। ये डायरेक्शन जो है वो फिक्स हो गई है। ठीक है, थोड़ा सा हमने इसको ऐसे तिरछा रख लिया है तो फ्रेम के हिसाब से आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक हो गया। तो चलिए अब नेक्स्ट जो इसका काम है वो करते हैं। हमारा अपना जॉइंट है वो इस बेस प्लेट के जो हैं वो नीचे हैं। तो ये पेच रिमूव कर लेने के बाद मैं आपको इसके जॉइंट दिखा देता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, ये जॉइंट जो है वो सामने आ गए हैं। ठीक है, अब आपने एक चीज़ ना कभी भी एसी लगाते हुए ये चीज़ जहन में रखनी है, जो ये कैप लगी हुई है ना, ये आपने खोलने से पहले एक चीज़ 101% तसल्ली कर लेनी है कि इसके अंदर प्रेशर मौजूद है। अगर एसी के अंदर प्रेशर मौजूद है, ठीक हो गया। अगर इसके अंदर प्रेशर ना निकला, आपने एसी लगा दिया, गैस खोल दी लीकी चेक करके, तो गैस निकल जानी है, क्योंकि इसके अंदर जो प्रेशर दिया होता है वो कंपनी की तरफ से दिया होता है, जो अगर ना निकले तो हमें ये सबूत देता है कि एसी का जो इंडोर यूनिट है वो लीक है कहीं से। ठीक हो गया। ये मेन बात थी, मैंने आपको बता दी। तो अब देखते हैं इसके अंदर प्रेशर है कि नहीं है। तो आवाज़ आ रही है आपको, ये देखें। ठीक है, ये प्रेशर अगर ना निकले तो आपने एसी अपनी ज़िम्मेदारी पे नहीं लगाना कभी भी। ठीक है, ये पाइप हमने काट लिए हैं। ओके हो गया। और ये चेक करें, एल्बो जो है ये लगा दी हैं। ठीक है, ये 90 डिग्री की जो एल्बो है वो लग गई है। अब पहले हमने ये इसको इधर ही वेल्ड कर लेनी है। एक ऑप्शन ये है कि यहीं पे वेल्ड कर लें, कोई बेस प्लेट नीचे रख के, और दूसरी ऑप्शन ये है कि इस कैबिनेट को हमने आगे बाहर निकाल के फिर वेल्डिंग कर लेनी है। तो चलें, वेल्डिंग की वीडियो तो आपने देख ही ली है ना, मैंने बना के अपलोड की हुई हैं। अब इनको कर लेते हैं, अपना टांके लगा लेते हैं और नेक्स्ट जो है वो फ्लेयरिंग टूल की तरफ चलते हैं, फ्लेयर बनाते हैं।
अच्छा जी, ये फ्लेयरिंग नट है, लेकिन मैंने ये चढ़ाया नहीं है इसके ऊपर, क्योंकि ये इधर से जो है वो चढ़ जाएगा आसानी से। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो फ्लेयरिंग टूल है ना, थोड़ा सा गौर से देखेंगे, ये तकरीबन 5/8 लास्ट है इसके अंदर ना, जो इसकी कैपेसिटी है। तो ये हमारे पास जो है ये 3/4 यानी कि 6 सूत्र का पाइप है, लेकिन ये इसके लिए नहीं है, इसमें ये बन आसानी से जाता है, तो मैं इसलिए इसके अंदर यही बना लूँगा। ठीक हो गया। तो फ्लेयर बनाने का तरीका जो है वो मैंने पहले भी शायद वीडियो बनाई है, लेकिन फिर एक मरतबा आपके सामने बना लेते हैं। जो पाइप है उसको आपने फुल टाइट कर लेना है, फिर इसके बाद आपने इसको जो रोटेट करके उसके ऊपर बिठाना है, थोड़ा सा तकरीबन इतना बाहर निकाल लेना है आपने इसको। ठीक हो गया। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। ये वाला फ्लेयरिंग टूल एडजस्टेबल है, जो दूसरा होता है उसमें ज़ोर बहुत ज़्यादा लगता है इस पाइप का, जो कलर अंदर बनती है ना जाके, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और ज़ोर भी बहुत लगता है। तो इसमें ये आसानी के साथ 2 मिनट के अंदर तैयार हो जाएगा। अच्छा भी ठीक है, देखें फ्लेयर ज़रा गौर से देखना है आपने, जूम करके दिखा। ठीक हो गया। ऐसे ये बाहर निकल आना है, आप चेक करें, कलरें चेक करें। ठीक है, बड़ा हट के एकदम जंबो फ्लेयर बना है। ठीक है, कंपनी का जिस तरह होता है ना, बहुत ही उम्दा किस्म का फ्लेयर है। ओके हो गया। अब नट चढ़ा लेते इसके अंदर। ये नट हो गया। ठीक है, ये पाइप जो है इसकी मेजरमेंट हमने कर ली थी, यहाँ देखें आप, ये देखें। ठीक है, तो ये पूरा जो है पाइप की पैमाइश हिसाब से करके और अपना काट लिया है, फिर फ्लेयर बनाया है। ठीक है, इसी तरह डिस्चार्ज का जो है फ्लेयर वो मैं बना लेता हूँ, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके हो गया। तो अगला जो हमारा पाइप है वो है डिस्चार्ज का 3 सूत्र का पाइप है। ठीक है, नट जो है वो पहले ही चढ़ा लिया है, क्योंकि ये निकल जाएगा आसानी से, तो कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो सेम तरीके के साथ वो लगा लेना है। ठीक हो गया, ऐसे करके आपने, और इतना तकरीबन बाहर रख लेना है जो आपका फ्लेयर है वो इजीली बन सके। मैं आपको अब दिखाता हूँ, देखें। ठीक है, आ गई बात समझ, यहाँ तक समझ आ गई। चलिए, ऐसे ही लगा लेना है। ठीक है, ये देखें, गौर से देखें, ऐसे बिल्कुल सेंटर में रखना है आपने इसको। ओके, और ऐसे ही घुमा देना है। ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं है, आप करेंगे इंशाल्लाह टाइम से पहले आप काम सीख जाएंगे। लें, फ्लेयर बन गया। अच्छा, बाद औक़ात ऐसा हो जाता है फ्लेयर बनाते हुए एक साइड ज़्यादा बन जाती है, एक साइड कम होती है। अगर इस तरह हो, फिर आपने अगर ऐसे लगी है तो इसको घुमा के ऐसे लगा के और दोबारा टाइट कर देना, फ्लेयर बन जाएगा। जी, फ्लेयर बन गया है। ठीक हो गया, ये भी ज़रा गौर से चेक करें। ठीक है जी, बड़ा बेहतरीन किस्म का फ्लेयर बन गया है। चलिए, अब नेक्स्ट जो वर्किंग है वो वेल्डिंग का जो काम है ना, वो एंड करके फिर इनको वेल्ड करके जो जॉइंट का काम है उसकी तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। उतनी देर के लिए वीडियो स्किप करने लगा हूँ। ये जी अपना जो पिछली एल्बो है वो पहले हमने लगा ली थी, अब जो है हमारा फ्लेयरिंग वाला जो पाइप है ना उसको हम वेल्डिंग कर रहे हैं। ठीक हो गया, ये चेक कर रहे हैं। ठीक हो गया ना। तो ऐसे ही हमने जो है दूसरा सेक्शन वाला पाइप है रिटर्न वाला, वो भी लगा लेना है। ये जी रिटर्न वाला पाइप है। ठीक है, ये लग गया है। ओके हो गया। ये यहाँ देखो। ठीक है जी, इसी तरह हमने इसको जो है वेल्ड कर लेना है। ठीक है, अगर आपने वेल्डिंग की वीडियो नहीं देखी, वेल्डिंग आपको नहीं आती, तो मैंने इनके हवाले से वीडियो पहले भी अपलोड की हुई हैं, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन से वीडियो आप देख सकते हैं, या मैं आई बटन में जो है लिंक दे दूंगा, तो आपने वहाँ से जाके देख लेनी है। ये जी फ्लेयर देखें ऐसे। ठीक है ना, आपने इस तरीके के साथ जो है वो चढ़ा लेने हैं। ओके हो गया। फिर आपने इस फ्लेयर को इस तरह टाइट करना है कि जो एल्बो आपने इस जगह पे वेल्ड की है वो घूम ना जाए, मतलब ज़्यादा ज़ोर भी नहीं लगाना और कम ज़ोर भी आपने नहीं लगाना कि जो जोड़ है वो आपका लीक रह जाए। मतलब आपने 101% आपने अपनी तसल्ली कर लेनी है। ओके हो गया। तो ये चेक करें, बड़ा स्क्रू रेंच रखा करें, जो इससे ज़ोर होता है ना वो थोड़ा सा प्रॉपर लग जाता है।
ये कम्बिनेशन आपने हाथ का ऐसे रखना है, ठीक है जी। तो ये जी जॉइंट जो है कंप्लीट हो गया है। इसी तरह जो ये वाला हमारा डिस्चार्ज का जॉइंट है, ये भी हमने इसी तरीके से लगा लेना है। तो ये देखें, ये जो आपने कॉलर है इसकी बिल्कुल 100% ऐसे एकदम परफेक्ट बिठा लेनी है, ठीक है। ये देखें ज़रा, ऐसे ठीक हो गया जी। और इसके बाद आपका जो नट है वो ऐसे खुद ब खुद चढ़ जाना चाहिए। जब वो खुद ब खुद चढ़ेगा तो आपने समझ जाना है कि आपका फ्लेयर बिल्कुल ओके बैठ गया है और आपने उसको टाइट कर देना है स्क्रू रेंच की मदद से। ठीक हो गया ना, यहाँ तक बात समझ आ गई। चलें अब इसको टाइट कर लेते हैं और इसकी इंसुलेशन टेप वगैरह की तरफ चलते हैं। इंसुलेशन इस तरीके के साथ आपने फाड़ लेनी है ऊपर से, ठीक है, और ऐसे चढ़ा देनी है। ठीक हो गया। इसको प्रॉपर कवर करना है ताकि जो नमी वगैरह का पानी है वो कंट्रोल हो सके, ठीक है। ऐसे बीच में से दरमियान में से इसको अलग करके ऐसे चढ़ा लेनी है, ठीक है। अलग अलग पहले इसको टेपिंग कर लेने, फिर कंबाइन करके जो है वो टेप कर देनी है आपने। तो ये चेक करें जी, ये ऐसे आपने टेप जो है वो कर लेनी है। ठीक हो गया। इस तरीके के साथ आपने टेप कर लेनी है प्रॉपर। तो टेप उतनी देर तक होती है, चलिए उतनी देर में आपको दिखा देता हूँ कि आपने कनेक्शन जो है वो किस तरह करने। तो इस तरीके के साथ आपने जो है अपनी वायर जो है वो लगा लेनी है। ठीक हो गया जनाब। जो रेशे वगैरह हो ना वायर के, वो आपने बाहर नहीं रहने देने, बिल्कुल प्रॉपर तरीके के साथ जो है वो कनेक्शन कर लेने हैं। अच्छा, कनेक्शन आपने किस तरीके के साथ करने हैं, ये कनेक्शन बॉक्स में आपको गौर से ज़रा दिखाऊं तो इस पर लगा हुआ है नंबर 1 2 3। तो आपने जो कनेक्शन इंडोर से आउटडोर करने हैं वो सेम तरीके के साथ करने हैं। ठीक हो गया। अगर यहाँ पे आप रेड तार लगा रहे हैं, रेड वायर लगा रहे हैं 1 नंबर पे, तो आपने आउटडोर पे भी रेड ही लगानी है, वरना आपका एसी मसला करेगा अगर आप तार जो है या वायर जो है वो तब्दील करेंगे। ठीक हो गया। 1 नंबर हमारा जो है वो फेज़ है, 2 नंबर पे हमने लगा लेनी है न्यूट्रल जो ब्लैक वायर होगी, ठीक है। 3 नंबर पे लगेगी सिग्नल की वायर। तो इसी तरीके के साथ सेम तरीके के साथ हमने लगा लेनी है आउटडोर पे, ठीक है। तो अब ये तारें आपने इस तरीके के साथ जो है ना प्रॉपर लगा के इनकी लूजिंग जो है ना वो बिल्कुल अच्छी तरह दूर कर लेनी है, ठीक है। तो अगर आपके पास थिम्बल मौजूद है तो ठीक है, वरना इस तरीके के साथ आपने जो तार है वो लगा देनी है। और जो आपने तार इस्तेमाल करनी है वो कम अज़ कम 2.5 mm की हो, यानी कि ये तार जो है आपकी तकरीबन आसानी के साथ जो आपका 10 एम्पेयर लोड है बग़ैर मुश्किल के वो चला लेगी, ठीक है। तो ये भी आपने बात जहन में रखनी है। तो आइए अब मैं दिखा देता हूँ आपको, जो टेपिंग है हमारी वो कंप्लीट हो गई है, ये चेक करें। ठीक है जनाब। तो इस तरीके के साथ जो है ना आपने टेपिंग जो है कर लेनी है। ये जो जॉइंट थे हमारे ये भी कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके ऊपर हम कर देते हैं इधर कपड़े वाली टेप, सही है। तो उसके बाद बात आती है ड्रेन की, तो वो भी हमने जो है पीछे कर देनी है। तो चलिए इसके ऊपर कपड़ा टेप जो है वो स्टार्ट करके दिखाते हैं आप। तो ये भाई जो कपड़ा टेप है वो होने लगी है, ठीक है। ये इस तरीके के साथ आपने ना कर लेनी है, ठीक है। ये ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं अगर आप नहीं लगाना चाहते, और अगर आप उन्हें यूज़ करनी है तो सौ बिस्मिल्लाह इसको लगाया करें, वैसे खूबसूरती आ जाती है काफ़ी ना काम के अंदर। तो ये जो स्पेशल जॉइंट होते हैं ना उनके ऊपर तो लाजमी कर दिया करें। अच्छा, एक बात मैं आपको बताना भूल गया, जो ये वाली वायर है ना, ये ग्राउंड वाली, ये हमने स्किप कर दी है। तो ये अगर आप मतलब स्किप भी कर दें तो कोई मुश्किल नहीं है, कभी आपने मतलब घबरा नहीं जाना, परेशान नहीं हो जाना कि एक वायर जो है वो नहीं लगाई। तो ये जो अपना सिग्नल की वायर है ना, इनको हमने इकट्ठा कर दिया है। ये 329 वायर है, तो इनको हमने इकट्ठा कर दिया। ये कनेक्शन जो हमारे हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है ये देख लें आपके सामने, जो इसकी पैकिंग है जॉइंट वगैरह है वो भी हो गए। अच्छा, अब मैं एक और बात आपको बता दूं। अब आप सोच रहे होंगे हमने लीकेज तो चेक की नहीं है, ऐसे ही जॉइंट पैक कर दिए। तो भाई जान, बात यह है कि जो हमारे जॉइंट है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह कभी लीक नहीं होते, ठीक है। तो जो अब ये हो गया है ना काम, तो इसको हमने इंस्टॉलेशन के बाद पहले प्रेशर दे देना है। प्रेशर एक दिन कम से कम 24 घंटे स्टैंड रहेगा। अगर खुदा न ख्वास्ता प्रेशर टूट जाता है तो हमने इसकी जो है टेस्टिंग करनी है, अदरवाइज़ ये यूनिट हमने वैक्यूम करके रनिंग में ले आना है। ठीक हो गया। तो इस हिसाब से हमने इसको
पैक कर दिया है। ठीक है, अब टेप कर लेते हैं फाइनल। नेक्स्ट जो काम है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जी बॉक्स जो है जॉइंट वाला जो बॉक्स प्लेट है वो हमने लगा ली है। ठीक है, ये लग गई है। अब जो इसका ये वाला जो बॉक्स है ये भी लगा लेते हैं और दिखाते हैं आपको इसकी जो फाइनल लुक है वो। तो उतनी देर के लिए वीडियो मैं स्किप कर देता हूँ। तो जो बॉक्स है हमारा बॉक्स कनेक्शन बॉक्स वाला वो भी लग गया है, उसके बेस प्लेट ठीक हो गया। तो चलिए दिखाते हैं अब इसको, ये जी जो फाइनल इसकी जो लुक है ना वो कैसी तैयार हुई है। तो फाइनली गाइज़ तकरीबन 1.5 घंटे की मेहनत के बाद ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है, ठीक हो गया। और यूनिट जो है हमारा वो फाइनल हो गया है। ठीक है, वीडियो में अगर आपने कुछ सीखा है तो वीडियो को जस्ट एक रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर ज़रूर करना आप। ठीक है, अच्छा अगला जो इसका पार्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, क्योंकि ऑलरेडी जो वीडियो है ना वो काफ़ी लंबी हो चुकी है। चलिए मैं आपको फाइनल लुक है जो वो दिखा देता हूँ कि जो यूनिट है वो किस तरह रेडी हुआ है, किस तरह जो है ना यूनिट हमारा बिल्कुल एक्यूरेट फिट हो गया है। आइए मेरे साथ दिखाते हैं आपको। तो ये चेक करें जी, ड्रेन का पाइप लग गया है। ठीक है, जॉइंटों की बेस प्लेट लग गई है, फ्लेयर सारे कुछ हो गए हैं, जो कनेक्शन बॉक्स वगैरह A to Z हर चीज़ लग गई है। ठीक है, ओके जी। तो ये वायर वगैरह प्रॉपर अंदर कर दी हैं। ठीक है, और इस तरीके के साथ यूनिट जो है वो इंस्टॉल हो गया है। तो आउटडोर की वीडियो मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगा। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपने जो है वो पूरी देखनी है। इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई अच्छी सी वीडियो में, और इसकी जो फाइनल इंस्टॉलेशन है वो मैं लेके आऊँगा आपके लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो फाइनल इंस्टॉलेशन की वीडियो है वो आपके लिए ज़रूर आएगी। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अपना रखना है आपने बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।